नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और वो है कि हम कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम अपनी कृषि को और बढ़ा सकते हैं, या हम अपनी कृषि को और बढ़ावा देने के लिए या उसके साथ जो उद्योग कृषि के साथ लग सकते हैं उन उद्योगों को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज इसी विषय के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उद्योग है वो है कृषि उद्योग। और हिमाचल प्रदेश की कमाई की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि उद्योग से ही आता है। हिमाचल प्रदेश में हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। हमारा जो यूथ है, हमारे जो युवा हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। लेकिन क्या कुछ इस तरीके का कार्य किया जा सकता है कि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके? क्या इस तरीके का कोई कार्य नहीं हो सकता कि हम कृषि को इतना बढ़ा दें या इतना उन्नत बना दें कि हमारे जो युवा हैं उनका ध्यान हम कृषि की तरफ आकर्षित कर सकें, या हम अपने युवाओं को कृषि की ओर बढ़ा सकें, या ऐसे स्टार्टअप्स हम कृषि उद्योग के साथ मिल करके लगा सकें जो ना सिर्फ कृषि उद्योग को बढ़ाए बल्कि उसके साथ साथ और बिजनेसेस को भी बढ़ाए, जिससे युवाओं को बहुत ज़्यादा नौकरियां मिल सकें। हिमाचल प्रदेश में जो कृषि का उद्योग है वो बहुत ज़्यादा मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है, और ना सिर्फ मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी क्रॉप्स लगाई जाती हैं या जो हमारे फल उगाए जाते हैं, जो हमारी सब्जियां उगाई जाती हैं, वो सभी सब्जियां, वो सभी फल जो हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं वो सभी मौसम पे ही उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो मौसम पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से जब प्राकृतिक आपदा आती है, या मान लीजिए कोई सीजन में चेंज आ गया है, वेदर में चेंज आ गया है, क्लाइमेट में चेंज आ गया है, तो उस चेंज के साथ हम कोप नहीं कर पाते, उस चेंज को हम सह नहीं पाते, और उस बदलाव की वजह से हमारी कई कृषि उद्योग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान तक झेलना पड़ता है। और क्योंकि उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, सही प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, उनकी कई बार ऐसा भी होता है कि क्रॉप्स की सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम तैयार नहीं किया गया है। तो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं, बहुत सारे जो हमारे फल सब्जियां हैं वो सभी की सभी नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली के अंदर भी कृषि को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, कृषि उद्योग के बारे में नहीं सिखाया जाता है। हम इस तरीके की बात कभी भी अपने युवाओं के साथ नहीं करते कि वो बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे स्टार्टअप एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, कृषि में भी कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में सही तरीके से नहीं किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कृषि में नहीं किया गया। इनोवेशन का सही तरीके से इस्तेमाल कृषि में नहीं हुआ है। बहुत सारे रिसर्च सेंटर जरूर बने हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन उन रिसर्च सेंटर्स में से कोई भी ढंग की रिसर्च आपको देखने को नहीं मिलती। आपको ये पता नहीं चलता है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो हिमाचल प्रदेश के उन सेंटर्स में हुई है जिस रिसर्च का फायदा जो है किसानों को मिला हो। सरकारों ने भी अपने बजट में किसानों के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी काम जो है नहीं किया है। अब कृषि के साथ, एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं। एग्रीकल्चर खुद एक बिजनेस होता है, लेकिन उसके साथ जब आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जोड़ देते हो तो वहीं पर प्रोसेसिंग करके जो भी आप अनाज उगा रहे हो, जो भी जिस तरीके का भी आप सब्जी उगा रहे हो या फल उगा रहे हो, उस फल, सब्जी, अनाज को वहीं पे प्रोसेस किया जा सकता है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा। जहां पर कुछ गांवों से लाए गए अनाज को या फिर कुछ खेतों से लाए गए अनाज को वहीं के वहीं प्रोसेस किया जा रहा हो, वहीं से उसका प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो और उस प्रोडक्ट को फिर जो है आगे ट्रांसपोर्ट किया जाए। दूसरा जो बिजनेस एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ा हुआ बिजनेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, जिसमें हिमाचल प्रदेश के युवा बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एक नई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, एक नए सप्लाई चेन को डेवलप किया जा सकता है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे ही कोई अनाज उगाया जा रहा हो, उस अनाज को प्रोसेस करने के बाद, उसका एंड प्रोडक्ट बनाने के बाद, उस एंड प्रोडक्ट को तुरंत ट्रांसपोर्ट किया जा सके दूर दराज के इलाकों में। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एक अच्छा सप्लाई चेन क्रिएट किया जा सके, जो बड़े बड़े बिजनेसेस को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, यहाँ तक के फॉरेन कंट्रीज तक को वो हिमाचल प्रदेश का अनाज पहुंचा सके। इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी चीजें होंगी। एक तो हिमाचल प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगी लोगों की, युवाओं की एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेसेस की तरफ,
और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिससे युवा जो है हम हिमाचल प्रदेश को छोड़ने की बजाय हिमाचल प्रदेश के अंदर ही काम करना पसंद करेगा। फिर तीसरा जो बिजनेस हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर के साथ ही लगाया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है रिटेल का बिजनेस। अब ये रिटेल का बिजनेस क्या है? ये रिटेल का बिजनेस वो बिजनेस है, ये वो बड़े बड़े शोरूम्स हैं या बड़े बड़े करियाना स्टोर्स हैं जिनके अंदर अनाज बेचा जाएगा, जिनके अंदर फल सब्जियां बेची जाएंगी, सही दामों पर बेची जाएंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ही उसे उगा रहा है, हिमाचल प्रदेश में ही वो एंड प्रोडक्ट बन रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर ही उसे बेचा जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश स्वावलंबी भी बनेगा। फिर नए नए स्टार्टअप्स को आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें वाटर सप्लाई के ऊपर स्टार्टअप क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी के ऊपर स्टार्टअप क्रिएट किया जा सकता है, एग्रीकल्चरल टूल्स के ऊपर स्टार्टअप क्रिएट किया जा सकता है, एग्रीकल्चरल मशीनरी के ऊपर स्टार्टअप्स क्रिएट किया जा सकते हैं, खाद के ऊपर स्टार्टअप क्रिएट किया जा सकता है जिसमें ऑर्गेनिक खाद के ऊपर फोकस किया जा सकता है। केमिकल खाद के ऊपर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक खाद के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। वेदर की मैपिंग के लिए सही बिजनेसेस आप क्रिएट कर सकते हो कि वेदर की मैपिंग कर सकते हो कि वेदर कैसे कैसे बदल रहा है, कौन से वेदर में कौन सा अनाज लगाना है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप अपने बड़े बड़े फार्म्स को कंट्रोल कर सकते हो और साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से क्रॉप्स हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सके, आपके अनाज को किस तरीके से बचाया जा सके, उसकी लाइफ को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मुरझाए ना, उसको किस तरीके से रोका जा सके, उसकी पैकेजिंग किस तरीके से की जा सके, उसको किस तरीके से एंड यूज़र तक पहुंचाया जा सके सही रूप में और सही फ्रेशनेस के साथ, ये सब चीज़ें हम सोच सकते हैं। और साथ ही साथ और कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑर्गेनिक तेल, ऑर्गेनिक घी, इसकी तरफ भी आप सोच सकते हैं, जिससे आपके एग्रीकल्चर को और बढ़ावा मिलेगा। ऑर्गेनिक आटा हो गया, इस तरीके की चीज़ों की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं और सरकारें जो है अपने बजट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकती है। अब युवाओं का इससे क्या क्या फ़ायदा है? युवाओं का इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो युवा डायरेक्ट एग्रीकल्चर में काम कर सकता है, किसान बन सकता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो सेटअप की जाएंगी, प्रोसेसिंग प्लांट्स जो सेटअप किए जाएंगे, उन प्रोसेसिंग प्लांट्स में डायरेक्ट नौकरी कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में नौकरी कर सकता है, सप्लाई चेन में नौकरी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। उसके साथ साथ युवा अपने स्टार्टअप्स को क्रिएट कर सकते हैं जिनमें वो खुद नौकरी देने वाले बनेंगे, अपने आप भी पैसा कमाएंगे और लोगों को भी फिर वो नौकरी दे पाएंगे। जब साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मैंने बात करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैंने बात करी, तो उस रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो युवा जिन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर पढ़ाई लिखाई की है उनको नौकरी मिल सकती है और इसी तरीके से एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, मॉडर्न बनाया जा सकता है और उसे मॉडर्न बनाने में आज के युवाओं की ही ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी भी कम होगी। और मेरा ये मानना है, मेरी ये आशा है, मेरी ये उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी जो बात है, छोटी सी जो भेंट है, ये वीडियो के ज़रिए आपको पसंद आई होगी। और मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, फिर से ये कहूँगा कि अपने नेताओं से सही बात के ऊपर, सही मुद्दों के ऊपर ज़रूर बात कीजिए। किस तरीके से युवाओं को नौकरी ज़्यादा दी जा सकती है, किस तरीके से हम अपने प्रदेश को और मजबूत बना सकते हैं, कमाऊ बना सकते हैं, उसके बारे में सोचना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश उन्नत बने। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।